और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। तो जो भाई इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही है उसका मेन मुद्दा क्या है? उनका मेन मुद्दा ही यही है कि पहले इन इन लोगों ने उन लोगों अच्छा, ठीक है, समझ गया। का टाइम जो सितंबर का जो अटैक प्लान था वो पहले ही हो चुका था, क्योंकि हमास एक इजराइल ने ही इसको बनाया था क्योंकि ये फिलिस्तीन लोगों को मार सके। बाद में इसने मारा तो था, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि दोबारा से ये फिर इजराइल पे ही अटैक करने लगा। जब इजराइल पे ही ये दोनों संगठन मिलकर अटैक करने लगे तो हमास हल्के हल्के इतना बड़ा आतंकी संगठन बन गया कि वो इजराइल के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल चल गया। तो जो 7 सितंबर की जो अटैक की प्लानिंग हुई थी वो काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें रॉकेट भी छोड़े थे तो एक दो रॉकेट नहीं छोड़े थे। उन्हें पता थी कि इनका ड्रोन सिस्टम ऐसा है कि जो पढ़ने ही नहीं देगा, लेकिन उन्होंने इतने सारे ड्रोन छोड़े, इतने सारे ड्रोन छोड़े थे ना, बॉम्ब छोड़े थे कि ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए। तो दो चार उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। उससे और जो आज ऐसा हो चुका है कि जो इजराइल के समर्थन है वो कई बड़े बड़े कंट्रीज जो इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज। लेकिन जो हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन वो मतलब बहुत सी अरब कंट्रीज जो उनको कर रही हैं, और जो क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे वेपन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, तभी तो वो लड़ पा रहा है। वरना हमास के पास इतना हथियार आया कहाँ से? कि वही है ना कहीं इसको इनको अरब कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है, ताकि तभी ये इतनी पावरफुल हो